अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की वीडियो में मसला का उन्वान है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट, ब्रश करना, मंजन वग़ैरह से मुँह धोना कैसा है, शरई नुक्ते नज़र से इसका क्या हुक्म है, वाज़ेह फरमाए। तो जान लीजिए, जवाबन अर्ज़ है कि टूथपेस्ट वग़ैरह से मुँह धोने से अंदेशा है कि उसके ज़र्रात हलक से नीचे उतर जाए। होता यह है कि बंदा सोता है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, और 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब नींद खुलती है उठता है तो हल्की सी बदबू आती है मुंह से। तो बंदा चाहता है कि हम जो है मुंह धो लें ताकि ये बदबू ख़त्म हो जाए। तो सबसे बेहतर ये है कि मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए। मिसवाक का इस्तेमाल करना ये सुन्नत है। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है, आपने फरमाया है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर जो है ना गिरानी का खौफ अगर नहीं होता, परेशानी की बात अगर नहीं होती, लअमरतहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात, तो हर नमाज के लिए मिसवाक को वाजिब करार दिया जाता, ज़रूरी करार दिया जाता। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत प्यारी और बड़ी सुन्नत है और उसके बेशुमार दुनियावी और उखरवी फ़ायदे हैं। इसलिए मुँह की सफाई की जब भी ज़रूरत हो मिसवाक किया जाए, इससे सुन्नियत भी अदा होती है और मुँह की सफाई भी होती है। साथ ही साथ हर नमाज के वक्त, नमाज से पहले, वज़ू से पहले मिसवाक करना ये भी सुन्नत है, तो मिसवाक किया जाए। और रह गई बात टूथपेस्ट, कोलगेट, ब्रश वग़ैरह, मंजन वग़ैरह के ज़रिए मुंह धोना, ये मकरूह अमल है, एहतियात किया जाए। इसलिए कि टूथपेस्ट अगर उंगली में लेके या ब्रश में लगा के या मंजन से अगर बंदा मुंह धोएगा और उसके ज़र्रात अगर हलक से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूटने का अंदेशा और डर रहेगा। इसलिए एहतियात ही औला और अफजल है। उम्मीद है समझ गए होंगे।